यस पीपल, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हम अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 11th में सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में वैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है वो मेरे पास होता है एरर्स वाला, ठीक है, और मेरे पास होता है डायमेंशन वाला, ठीक है। ये दो ही टॉपिक मेरे पास मेन होते हैं। तो देखो, एक ना मेरे पास टॉपिक आया था, अगर तुम्हें याद हो तो, एक मेरे पास होता है कॉम्बिनेशन, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी देख लें, और जिन्होंने पहले पढ़ चुका है तो उनका काइंड ऑफ रिकैप होगा, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे पास एक टॉपिक पढ़ा होगा तुमने, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है कि अब मान लो जैसे तुम कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान लो तुम अपनी फिजिक्स लैब में गए और फिजिक्स लैब में तुमको बोला गया कि कोई भी एक वायर है उसकी लेंथ मेजर करो। उसकी जो लेंथ है वो एक्चुअली में 35 है, ठीक है। तो मान लो एक बच्चे ने उसकी जो लेंथ मेजर करी है वो कितनी करी है, 34.6। तो इसका मतलब अब ये जब एक बच्चे ने 34.6 मेजर करी है तो उसका एरर कितने का आ गया, उसका एरर कितने का है, कैनाई से। 2.4। हाँ, तो इसका मतलब उसने 0.4 कम मेजर किया है, राइट। तो इसका मतलब उसका जो एरर है, मतलब ये देखा जाए तो उसने 0.4 कम मेजर करा है, राइट। अब वो प्लस माइनस हम करेंगे। अब मान लो एक और बच्चा है, उसने कितना मेजर कर लिया, 35.5, तो उसने कितना ज्यादा मेजर करा है, 0.5। तो इसका मतलब उसने 0.5 ज्यादा मेजर किया है। तो मेरे पास एरर जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, इसका मतलब ये एरर ही तो है। अब चाहे तुम 34.6 बोलो या 35.5, तो दोनों ही टाइप के एरर है, राइट। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू होती है उनके अंदर एरर्स हो सकते हैं और होते हैं। तो इसी तरीके से मान लो तुम, जैसे कोई भी एक वैल्यू है ए, ठीक है। तो उस जो ए वैल्यू है, मान लो इस ए के अंदर एक्चुअली में कुछ ना कुछ एरर है, तो हम प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं क्योंकि दोनों ही टाइप के एरर माने जाते हैं, ठीक है। और एक मेरे पास है बी, और बी के अंदर भी क्या है, मेरे पास कुछ एरर है, ठीक है। इनकी डेरिवेशन भी होती है लेकिन वो सीबीएसई में सिखाया जाता है। तो अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जेई नीट नीट और जेई के अंदर कोई डेरिवेशन वेरिएशन नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें एप्लीकेशन पढ़ना होता है, ठीक है। तो मान लो अगर तुमको बोला जाए कि ये दो चीजों को तुम्हें ऐड करना है, तो अगर तुम्हें इन दो चीजों को ऐड करना होगा तो इसका मतलब ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए, डेल्टा ए का मतलब क्या है, ये वो एरर है। ये जो मैंने बोला ना 35, तो मेरे पास अगर मैं इसके अंदर +5 कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और माइनस वाली ये है। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी, सॉरी यहाँ पे, तो ये डेल्टा बी का मतलब क्या है, एरर। तो ये डेल्टा ए का एरर है, डेल्टा बी का एरर है। तो जब तुम मान लो अब तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है, तो जब दोनों को ऐड करना है तो इसका मतलब तुम्हें इन एरर्स को भी ऐड ही करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम ये करते हैं ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, फिर प्लस और फिर ये वाली रखेंगे। तो इससे मेरा ए प्लस बी तो हो जाएगा, वो जेड बन जाएगा। तो ओवरऑल मेरा मेरा जो निकल के आएगा डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड वुड बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जो मेरे पास टोटल जब तुम ऐड करोगे, तो जो ऐड करके नंबर आएगा, तो जो टोटल वैल्यू का जो एरर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एरर के समेशन के बराबर, ठीक है। भाई यही तो होता है यूजुअली। जैसे मान लो दो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना है, पहले बच्चे ने 0.5 की गलती कर दी और फिर दूसरे बच्चे ने 1 की गलती कर दी, तो टोटल गलती कितनी हुई, 1.5 हुई ना। 1.5। तो इसीलिए गलतियां हमेशा इसमें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो इसका मतलब अगर हम प्लस करते हैं तो मेरे पास एरर भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर तुमको इस बार दे रखा हो, जैसे मेरे पास वही सेम वैल्यूज है, लेकिन इस बार तुम्हें क्या बोल रहा है, इस बार तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो एक चीज का ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट करने से ऐसा नहीं होता है कि गलतियां भी तुम्हारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम कोई फंक्शन को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो तब भी मेरे पास जो गलती निकल के आती है, तो गलती हमेशा ऐड होती है, ठीक है। फंक्शन तुमको गलती कभी भी ऐसे माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरे पास इसके लिए भी डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी। इसका मतलब एक चीज साफ साफ समझ में आ गई है कि अगर मेरे पास जैसे मान लो अगर तुम कोई भी दो चीजों को ऐड कर रहे हो या कोई भी दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो दोनों की गलतियां निकल के आएंगी वो गलतियां हमेशा ऐड की जाएंगी। जो भी एरर होगा वो हमेशा ऐड किया जाएगा, राइट। तो चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो। अब मान लो अगर ये जो ए और बी मैंने ऊपर लिखा था, मान लो तो मैं बोल रहा है कि तुम्हें इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए इनके जो डेरिवेशन है वो मैं करवाऊंगा सीबीएसई वाले बैच में, लेकिन अभी तुम्हें देखना है क्योंकि अभी हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जब हम ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर करते हैं, अब इनके एरर के लिए फिर क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो इनके लिए जो डेरिवेशन करने के बाद निकल के आता है वो आता है मेरे पास डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा ए ए अपॉन अपॉन में ए ए प्लस डेल्टा प्लस बी डेल्टा अपॉन बी में बी। अपॉन बी। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, तो मल्टीप्लीकेशन ये जो हम कर रहे हैं, तो एरर सिर्फ एरर से नहीं निकल के आएगा, इनकी एरर निकालने के लिए हमें ओरिजिनल वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है।
प्लस माइनस में हमें कोई रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी थी, देख रहे हो ये। लेकिन यहाँ पर रियल वैल्यूज के बिना नहीं निकल सकता, तो तुमको याद रखना है ये, अभी इन सबका यूज होने वाला है। तो अगर मेरे पास z a इंटू बी होता है तो उसके लिए एरर कैसे निकाला जाएगा, मान लो तुम्हें डेल्टा z निकालना है, तो तुम्हें उसकी रियल वैल्यू पता होनी चाहिए, a की भी रियल वैल्यू पता होनी चाहिए और b की भी रियल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, वरना ऐसे करके हम नहीं निकाल पाएंगे। मान लो अब अगर मान लो मेरे पास डिवाइड हो रखा हो, तो z इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास a डिवाइड बाई b। तो इसके लिए भी हम कैसे करते हैं, किसी को याद है? तो इसके लिए भी सेम वैसे ही डेल्टा z अपॉन में z, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास है ये डेल्टा a है मेरे पास, राइट, और ये मेरे पास b है। तो डेल्टा a और ये मेरे पास डेल्टा b जो है, तो सेम तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने मल्टीप्लाई में किया है, तो डेल्टा a अपॉन में a प्लस ये मेरे पास जाएगा डेल्टा b अपॉन में सर b। सर यस, सर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तो आप 11th का यूनिट से हाँ, 11th का मान पढ़ा लो रहा था। मान लो मेरे पास z इज इक्वल टू, अब दे रखा है तुम्हें a की पावर n। तो जब मेरे पास z इज इक्वल टू a की पावर n है, तो अब मान लो तुम्हें इसकी एरर निकालनी हो, तो इसके लिए कैसे निकलता है एरर, डेल्टा z अपॉन में z इज इक्वल टू, ये मेरे पास जो पावर होती है इसको हम आगे लेकर आते हैं, तो पावर आगे लेकर आओ और ये मेरा क्या बन जाएगा, डेल्टा a अपॉन में a, ठीक है। तो ये मेरे पास सर क्या गुड है, इवनिंग। तो गुड इवनिंग। अगर मेरे पास z की पावर a की z इज इक्वल टू a की पावर n होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन में z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन में a। बस तुम्हें ये 5 चीजें याद होनी चाहिए। क्या देखा तुमने, अगर मेरे पास प्लस और माइनस होता है, तो प्लस और माइनस में एरर जो होता है वो एरर हमेशा क्या होता है, एरर्स का एडिशन होता है। अगर मेरे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, तो तुम्हें क्या याद रखना है, अगर z है, z में वो कुछ भी हो सकता है, अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, तो तुम क्या करोगे, एरर टोटल का डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू, और फिर एरर एक जो एक पोर्शन था, जैसे a और b का तुम्हें डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करना था, तो डेल्टा a अपॉन में a प्लस का डेल्टा b अपॉन में b, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास a की पावर n दे रखी है, तो a की पावर n दे रखी है, तो उसका क्या बनाओगे, जो पावर होती है n वो हमेशा क्या हो जाती है, आगे हो जाती है। तो रहेगा सेम वैसे ही मल्टीप्लीकेशन डिवाइड जैसा, डेल्टा z अपॉन में z। क्या इसके अंदर मुझे रियल वैल्यू चाहिए, अगर पावर n होती है तो, अगर मुझे एरर निकालना हो, एग्जैक्टली चाहिए, देखो यहाँ पे z है, ये भी रियल वैल्यूज है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चाहिए होता है, तो यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने ये 5 चीजें देखी है। अब मान लो, अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, तो मान लो अगर तुम्हें ये दे रखा है a की पावर p, b की पावर मान लो p q दे रखा है, और ये मान लो मेरे पास c की पावर r दे रखा है, p q r, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो अब जरा बताना इसको मैं कैसे करूंगा। देखो इसमें सर पावर भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, लेकिन क्या प्लस और माइनस है, तो प्लस नहीं। माइनस यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब पहले सारे सुनेंगे, जब तक मैं पूछ नहीं रहा मत बताना। तो मेरे पास क्या है, अगर ये मेरे पास मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर सब कुछ है, तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए भाई, सिर्फ एरर से तो काम नहीं चलेगा, तो मुझे रियल वैल्यू चाहिए डेल्टा जेड अपॉन में जेड। क्योंकि ये केस कौन सा वाला है, जो लास्ट के 3 पड़े हैं, मल्टीप्लाई भी हो रही है ए और बी के बीच में, डिवाइड भी हो गया सी, और पावर भी है पी क्यू आर, तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, डेल्टा जेड अपॉन में जेड। अच्छा मुझे ए दिख रहा है, अगर ये मुझे ए दिख रहा है, तो इसका मतलब ए की पावर पी है, तो जो पावर होती है वो क्या होती है, आगे आ जाती है, तो पावर को आगे लिखो, और ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा ए अपॉन में ए, राइट, यही बताया था अभी। अब मेरे पास b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं प्लस, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा मेरे पास q डेल्टा b अपॉन में b। ऐसी वो नीचे है, तो मैंने बताया था चाहे डिवाइड हो तब भी वो प्लस ही होता है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा r डेल्टा c अपॉन में c। क्या यहाँ तक जितना ये पोर्शन मैंने किया, इसमें किसी को डाउट हो रहा है कि किस तरीके से हम एरर्स को कंबाइन करते हैं इसके अंदर, किसी को भी कोई डाउट है, एटलीस्ट से यस और नो। नो सर। ठीक है, अब मान लो अगर मेरे को यहाँ पे परसेंटेज निकालना हो, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास 100 से कर दोगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा परसेंटेज एरर ऑफ z, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं अपना परसेंटेज एरर ऑफ z। तो जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे पास, ये रियल वैल्यूज दी जाएंगी, बस तुम्हें इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। ऐसे मेरे पास ये क्यू है, डेल्टा बी अपॉन में बी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ऐसे मेरे पास ये आर है, डेल्टा सी अपॉन में सी और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से हम कोई सा भी इस टाइप का एरर निकाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा। अच्छा एक चीज और है,
अब जैसे कि ठीक है, जो 12th वाले बच्चे होते हैं उनको वो एक चीज पढ़ते हैं लॉग, लेकिन जो 11th वाले बच्चे हैं एटलीस्ट उन्होंने नाम तो सुना ही होगा लॉग। जिस तरीके से मेरे पास मल्टीप्लाई डिवाइड एक फंक्शन होता है उस तरीके से मेरे पास एक लॉग भी होता है, ठीक है। तो मान लो अगर यही मेरे पास z, ये जो भी ऊपर दे रखा था, ये जो मेरे पास इस तरीके से दे रखा है ना, z इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q, और ये मेरे पास दे रखा था c की पावर r। तो हम इसको लॉग लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, अब दोनों साइड क्या लेना है, तो मैं लॉग टेकिंग, ये मेरे पास एक नया है, जैसे तुम प्लस माइनस सीखा है इसी तरीके से मेरे पास एक लॉग भी होता है। लॉग की वैल्यू यूजुअली टेबल से भी निकाली जा सकती है, आगे पढ़ोगे। तो अब मेरे पास क्या है, लॉग से अगर करोगे तो लॉग की प्रॉपर्टी भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले इधर लॉग लो, लॉग z, और अगर मैं पूरे का लॉग लूंगा, अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी सबको पता है, मैंने बता रखा है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, राइट। जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और जो डिवाइड होता है वो क्या हो जाता है, माइनस। याद आया भाई, लॉग के अंदर जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो जब हम लॉग लेके चलते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लस, और जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो क्या बन जाता है, माइनस, इजंट इट। तो इसका मतलब अगर मैं इस साइड भी लॉग लूंगा तो लॉग पूरे का लिख दूंगा, लेकिन मैं अगर शॉर्टकट मारूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, तो p, अच्छा ये मान लो बड़ा p है, तो मेरे पास हो जाएगा ये p log a, पावर आगे आ जाती है log a, ऐसी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, अब ये q पावर है तो ये क्या हो जाएगा, q log b, राइट। अच्छा जो नीचे वाला है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जब लॉग लेते हैं तो माइनस, ये डिवाइड क्या बन जाता है, मेरे पास माइनस बन जाता है, राइट। तो जब हम इसे लेकर आएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो डेट वुड बिकम, मान लो ये मेरे पास कैपिटल आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा कैपिटल लिया है, तो ये बन जाएगा मेरे पास r log c, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से हम लॉग लेके कर सकते हैं। हमारे पास ना तुम लोगों ने पढ़ा हो, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास dx अपॉन में x है, ठीक है। तो मेरे पास अगर dx अपॉन में x होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं log x, ठीक है। ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में। जैसे मान लो अगर मेरे पास ये dt है और ये मेरे पास t है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, log t, ये प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है। तो dx अपॉन में x को हम क्या लिखते हैं, log x, dt अपॉन में t को क्या लिखते हैं, log t। तो इसी तरीके से अगर ये मेरे पास log z है और मुझे इसे d में कन्वर्ट करना हो, d मतलब डिफरेंशिएट में करना हो, तो कैसा बन जाएगा, या सीधे अगर मैं log z को ही डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, कैन आई से dz अपॉन में z, भाई तभी तो ये log z होगा, राइट। अच्छा ये मेरे पास p है तो p रहेगा, log a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यस log a अपॉन a। वेरी गुड, तो ये मेरे पास बन जाएगा log a अपॉन में a। इसी तरीके से मेरे पास q है, तो ये log b क्या बन जाएगा मेरे पास, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई ना, सर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सर DA अपॉन यस यस A होगा ना। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई। तो मेरे पास log a था, तो log a को हम क्या लिख सकते हैं, DA DA अपॉन a। अपॉन A। यस। तो ये मेरे पास बन जाएगा dA अपॉन में a। इसी तरीके से q है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, dB अपॉन में b, और ये मेरे पास क्या है, माइनस, तो ये r dc अपॉन में c। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है, नो सर। अच्छा। तो देखो अब ना ये मेरे पास क्या है, dz, तो जब मैंने तुमको शायद बताया भी था, अगर मैं dA को डेल्टा a करके लिखूं तो क्या उसमें कोई दिक्कत है, या मान लो जैसे हम डेल्टा डेल्टा x लिखते हैं तो डेल्टा x को ही तो हम dx भी लिखते हैं, यस और नो, याद आ रहा है सबको, भाई डेल्टा x और dz तो ऐसे करके तो लिखते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, कैन आई से कि अगर मैं इसको डेल्टा z अपॉन में z, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ना हम प्लस माइनस भी लगा के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एरर किसी भी फॉर्म में हो सकता है प्लस माइनस। तो ये मेरे पास प्लस माइनस p, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा A a अपॉन अपॉन A। में a, ऐसी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस q डेल्टा b अपॉन में b, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन में c। सर अच्छा R अपॉन डेल्टा r, C। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही तो है मेरे पास, इसका मतलब चाहे तुम इस तरीके से करो, मैंने ये इसलिए करके दिखाया है ताकि अगर लॉग आ जाए तो लॉग को भी तुम सॉल्व कर पाओ। तो इस तरीके से हम लॉग वाली चीजों को भी सॉल्व कर सकते हैं और हम एरर निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है, यस नो पीपल। सर। अच्छा अब मान लो मेरे पास अगर एक क्वेश्चन दे रखा है, यस एवरीबॉडी, आई होप सबके पास नोटबुक है अपनी अपनी। तो अब मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ
तो पहले ध्यान से देखना, फिर तुम्हें भी करना है और चैट बॉक्स का तुम्हें यूज भी करना है, ठीक है। मान लो मैंने तुमसे बोला कि मान लो मेरे पास जैसे कि कोई भी एक रेडियस है, ठीक है, और वो रेडियस मुझे स्फीयर की दे रखी है मान लो 2%, ठीक है। एक मेरे पास स्फीयर था, तो इस स्फीयर की जो रेडियस है वो मेरे पास रेडियस का जो मतलब एरर दे रखा है, तो एरर इन रेडियस, तो एरर जो रेडियस का दे रखा है वो 2% है। तो कह रहे हैं कि बताओ उसके वॉल्यूम में कितना एरर आएगा। तो पहले सारे बच्चे देखें, उसके बाद जिनको पता है तो वो तो कर सकते हैं। तो मेरे पास वॉल्यूम में एरर निकालना है, तो तुम लोगों को अच्छा तो परसेंट, अगर ये मेरे को एरर दे रखा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे निकलता है, कहना इसे डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100। इसका मतलब ये वाला हिस्सा ही तो हमें दे रखा है विच इज इक्वल टू 2%। एम आई राइट? अब जरा मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? एवरीबडी, एनीबडी? 4 अंकल? pi r यस, 4/3 पाई आर क्यूब होता है मेरे पास, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो जो कांस्टेंट होता है ना, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस वॉल्यूम के अंदर क्या चीज कांस्टेंट है? 4/3 इज अ कांस्टेंट, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट। 4/3 तो इसका मतलब अब जब मैं लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? डेल्टा वी अपॉन वी। अच्छा परसेंटेज में, तो पहले चलो एक काम करते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, 4/3 पाई को हटा दो। अच्छा ये 3 पावर है ना, मतलब क्यूब पावर है, तो इस 3 को आगे लिख दूं, और ये मेरा क्या बन जाएगा? डेल्टा आर अपॉन में आर, इजंट इट? एम आई राइट? लेकिन इसने तो हमें परसेंटेज दे रखा है, तो इसका मतलब जब परसेंटेज दे रखा है तो मुझे भी इसको परसेंटेज बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो एक काम करो, इसको पूरे को परसेंटेज ले लो, इंटू में 100 कर दो, और इसको भी क्या कर दो 3 डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100 कर दो, राइट। क्या डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100 आपको दे रखा है ऑलरेडी? कितना दे रखा है ऊपर? 2%, तो 2%, तो इसका मतलब मेरा वॉल्यूम वाला टोटल कितना आ जाएगा अब? 6%, इसका मतलब अगर तुमको रेडियस का पता लग जाए, क्योंकि उसके फॉर्मूले में तो रेडियस के अलावा कुछ है भी नहीं, तो हमारे पास वॉल्यूम में अगर इसका मतलब अगर तुम रेडियस के अंदर 2% का चेंज करते हो तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा? यस पीपल? 6%. तो मेरे पास 6% का चेंज आ जाएगा। इज देयर एनी डाउट इन दिस किसी को भी? यस कृति, दीक्षा? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो अगर Yes, sir. मुझे कोई भी परसेंटेज, मतलब वही जैसे मान लो स्पीड है और मेरे को मान लो मास दे रखा है, ठीक है। स्पीड का मतलब वी भी ले सकते हो। मान लो एक मेरे पास मास का परसेंटेज अगर दे रखा है 2% और स्पीड का तुम्हें दे रखा है सपोज 3%, ठीक है। तो मास का तुम्हारे पास 2% और स्पीड का तुम्हारे पास 3% दे रखा है। कह रहे कि अब बताओ कितना परसेंट हो जाएगा अगर तुम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे होगे। तो क्या मुझे करके दिखा सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी में कितने का एरर आ रहा होगा? एनीबडी? कैसे करेंगे? देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का अगर एरर निकालना है तो तुम्हें मास का परसेंटेज एरर दे रखा है, तो मास के परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो गया? डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू में 100, राइट। तो तुमको क्या दे रखा है? ये 2% दे रखा था अभी, राइट। और तुमको मैंने क्या दे रखा था? स्पीड का एरर दे रखा था, डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू में 100। तो ये कितना परसेंटेज एरर दे रखा था तुम्हें? स्पीड का 3%, राइट। तो जरा बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Half mv square. हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या मुझे कांस्टेंट को लेना चाहिए? नहीं सर, हाफ हट नहीं। जाएगा. तो इसका मतलब डेल्टा के अपॉन में के इंटू में 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज दे रखा है इसलिए मैं भी परसेंटेज लेके चल रहा हूँ। तो डेल्टा एम, एम के ऊपर तो कोई पावर है ही नहीं तो इसलिए आगे कुछ आएगा ही नहीं, तो इंटू में 100, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2। देखो ये चीजें ना माइंड के अंदर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। बट जो सीबीएसई में उनका कोई मान लो उनके एग्जाम में आ गया तो लिख के दिखाना पड़ता है, नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा है। माइंड के अंदर ही हो जाएगा कि एम तुम्हें दे रखा है 2 और ये 2 आगे आ जाएगा तो वी हो जाएगा, तो ये 6 और 2 वो रहा, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। डायरेक्ट माइंड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 2% है, ये मेरे पास 2 इंटू में 3 और 3 2 जा 6 और 6 + 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 8%। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो मेरे पास है एरर वो कितना हो जाएगा मेरे पास? 8%, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका हो, ठीक है। तो देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, ठीक है। मान लो तुमको लेंथ भी दे रखा है, तुम्हें ब्रेथ भी दे रखा है, तुम्हें हाइट भी दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें मान लो कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर बॉडी की, नहीं रेक्टेंगुलर बॉडी का देखो बॉडी बोल रहा है रेक्टेंगुलर, कुछ लोग कहते हैं अच्छा सर रेक्टेंगल में तो कोई हाइट होती नहीं है। रेक्टेंगुलर बॉडी, तो रेक्टेंगुलर बॉडी से कौन सी बॉडी बन सकती है जरा बताना एक बार? Cuboid. क्यूबॉइड बनता है, तो क्यूबॉइड का इसका मतलब, तो क्यूबॉइड की रेक्टेंगुलर शेप में क्यूबॉइड बनता है, स्क्वायर शेप में क्यूब बनता है, राइट। तो मेरे पास लेंथ भी दे रखा है, ब्रेथ भी दे रखा है और तुम्हें हाइट भी दे रखा है। तो लेंथ मान लो तुम्हें कितना दे रखा है? 12.13 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा ये 0.02 क्या है स्वास्तिका?
एरर एरर है, ठीक है। अच्छा ये मान लो बी मेरे पास दे रखा है 8.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ऐसी मेरे पास ये हाइट है मान लो 3.46 प्लस माइनस, और ये मुझे दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। माइका ये 0.01 क्या दे रखा है, ये क्या है माइका? परसेंटेज एरर 0 क्या इंटीग्रल 0.01? परसेंटेज एरर हाँ एरर दे रखा है, ठीक है। क्या ये परसेंटेज एरर है? आर यू श्योर कि ये परसेंटेज एरर है? आपने ऐसे बताया था, ऐसे लिखा हाँ होता है, लेकिन मैंने परसेंटेज बोला ही नहीं ना। जब तक तुम्हें क्वेश्चन में परसेंटेज एरर बोल ही नहीं रखा, तो तुम उसे परसेंटेज एरर कैसे बोल सकते हो भाई साहब? ये तो सिर्फ अभी नॉर्मल वैल्यू के अंदर एरर है ना। दिस इज नॉट परसेंटेज एरर, दिस इज जस्ट एरर। ये सिर्फ एरर है। परसेंटेज एरर तब होगा जब हम मतलब रियल वैल्यू से डिवाइड करके इनटू में 100 करते हैं, तो ये वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरे को ये दे रखा है। अब तुमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम्हें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर वो भी किसका, इस पूरे वॉल्यूम के। जब तुम इसका पूरा वॉल्यूम निकालोगे तो इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना परसेंटेज एरर आना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए भाई? यस अब देखो, अब तुम लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, जरा बताना ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू L into B टू into हाइट, H ठीक है। तो LBH जैसे उसमें होता है ना स्क्वायर में, आई मीन स्क्वायर का मतलब क्यूब में होता है ए क्यूब, क्योंकि सारी साइड बराबर होती है। तो ये भी एक तरह से क्यूब है, लेकिन यहाँ पे साइड अलग अलग होती है, तो इसीलिए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो गया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे परसेंटेज निकालने के लिए बोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों delta V upon V को इंटू 100। into 100 ऐसे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन में L इंटू में 100। ऐसे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, डेल्टा B अपॉन में B इंटू में 100। और ऐसे मेरे पास ये हाइट क्या हो जाएगा? अच्छा ये मेरे को प्लस करना चाहिए या मल्टीप्लाई? ये प्लस करना कार्तिक है, चाहिए। ये यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है, तो ये प्लस सही लगाया या मल्टीप्लाई? देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है और यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। सर सही है, मल्टीप्लाई प्लस में बदल ठीक जाता है। है ठीक है। तो ये जितना भी है हम एरर की बात कर रहे हैं इसीलिए। तो डेल्टा H अपॉन में H इंटू में 100 आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको एरर दे रखा है ऑलरेडी? बिल्कुल दे रखा है। सब दे रखा क्या है तुमको रियल वैल्यूज दे रखी है? दे रखा है। और इनटू में 100, तो ये तो आसानी से कर ही लोगे। डेल्टा एल के अंदर कितना एरर है? 0.02 का, और ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू है 12.13 इंटू में 100, राइट। इस तरीके से यही कर लोगे। डेल्टा बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आसान है, सिंपल, राइट। 8.16 इंटू में 100 करना है। इसी तरीके से डेल्टा एच कितना दे रखा है ऊपर देखो, 0.01 एरर, और रियल वैल्यू कितनी है 3.46 इंटू में 100, राइट। तो हो जाएगा ये सिंपल। तो ये मेरे पास 100 है, और ये पॉइंट तो ऊपर आ गया 2, यहाँ पे भी 100 है, ये पॉइंट तो यहाँ पे ऊपर आ गया कितना मेरे पास सिंपल 1, और यहाँ पर भी कितना आ गया 1। तो सिंपल कर लोगे भाई, तो परसेंटेज निकल जाएगा आराम से। डिवाइड थोड़ा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है। और आराम से मेरा इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। आई होप किसी को इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे सीबीएसई में थोड़े ज्यादा आएंगे इस टाइप के, क्योंकि बहुत ऐसे एरर वाले। तो ये वाले ये इस टाइप के वहां पे थोड़े कम देखे गए हैं। ये क्वेश्चन वो एंट्रेंस में तब देगा जब तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाना होगा, वरना तो वहां पे तुम्हारा ब्रेन यूज करवाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन सबसे पहले करके दिखाता है। तुम लोगों को पता है कि जो पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला आता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी होता है। एम आई राइट? तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। अब वो तुमसे कह रहे हैं कि अच्छा ये वाला फॉर्मूले में ये L क्या है मेरे पास, ये एक सेकेंड दीक्षा, ये L और G क्या है मेरे पास, बता सकती हो? सर लेंथ और जी से वो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो मेरे पास लेंथ का मतलब क्या है, पेंडुलम की लेंथ, और जी क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 2 पाई क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। और ये तुम लोगों ने शायद आज करा भी होगा, राइट। इस टाइप का फॉर्मूला निकल के आता है मेरा। तो मान लो तुमको लेंथ दे रखी है, मान लो कोई कुछ भी लेंथ है, मान लो 20 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, लेंथ है ये। और इसके अंदर जो एरर है ना वो है मेरे पास 1 मिलीमीटर का, 1 mm, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास जो टाइम, यस टाइम भी दे देता हूँ, तो टाइम मेरे पास मान लो दे रखा है 90 सेकेंड। और जो मेरे पास टाइम का जो एरर है वो भी मुझे दे रखा है डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। ये 90 सेकेंड है। तो क्वेश्चन में वो तुमसे एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा है कि मेरे को एक बात बताओ कि ये जो मेरे पास डेल्टा जी है, तो डेल्टा जी मेरा कितना निकल के आएगा? देखो रियल जी की आपको सबको वैल्यू पता है, राइट। तो तुमसे अब यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है कि डेल्टा मतलब जी का परसेंटेज एरर बताओ। तो परसेंटेज वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज
एरर ऑफ जी। तो परसेंटेज एरर ऑफ जी मुझे निकालना है यहाँ पे। तो मैं लेंथ दे रखी है, डेल्टा एल दे रखा है, टी दे रखा है और डेल्टा टी दे रखा है, और यहाँ पे तुम्हें परसेंटेज एरर निकालना है किसका, जी का। तो क्या निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है किसका, जी का। तो अब देखो मेरे पास t इज इक्वल टू 2π√L/g है। तो एक काम करो, अगर रूट को हटाना है तो बेटर रहेगा कि पूरे का स्क्वायर ही कर लेते हैं, ठीक है ना, रूट हट जाता है अपने आप ही। तो जब t स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 2π, ये 2π मेरे पास क्या बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा पाई का स्क्वायर, और रूट मेरा हट गया क्योंकि स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, इसलिए तो करा था, L/g आ गया, राइट। ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे इस बार निकालना क्या है, जी निकालना है। तो एक काम करते हैं, जी को उधर ले जाते हैं। तो ये मेरा जी उधर आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4π² फॉर्मूला, और L अपॉन में t का स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है मेरे पास, देखा जाए तो 2π। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है मतलब 4π²। अब फाइनल फॉर्मूला देखो ना, बिल्कुल सही है 2π, लेकिन अब फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास स्क्वायर करने के बाद, 4π²। ये हमने स्क्वायर क्यों किया, ताकि रूट हट जाए, ठीक है, नहीं तो फिर तुम हाफ करके भी कर सकते हो। तो देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी अपॉन में जी। अब परसेंटेज लो जरा, तो डेल्टा जी अपॉन में जी इंटू में 100। अच्छा, 4π² लेने की जरूरत है क्या, ये तो पूरा नहीं। कांस्टेंट नहीं, ऊपर क्या है एल, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में 100, ठीक है। और ये मेरे पास अपॉन में टी स्क्वायर है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू में 100। ये मैंने 2 क्यों लिखा है, कोई बता सकता है, यस। पावर क्योंकि जो पावर होती है वो आगे हो जाती है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जरा बताना, ऊपर डेल्टा एल कितना दे रखा था, डेल्टा एल लेंथ के अंदर कितना एरर था, सर 0.1 सेंटीमीटर। 0.1, ठीक है। और जो रियल लेंथ थी वो कितनी थी 20 इंटू में 100, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा टी मुझे कितना दे रखा था 1, शायद 1 का एरर था, और 1/90। 90, और ये हो जाएगा मेरे पास इंटू में 100, राइट। अच्छा जरा बताना, ये 0.1 है और ये 100, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखा जाए तो 10, और ये मेरे पास तो 10 अपॉन में ये हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 अपॉन में 20, तो ये मेरे पास 0.5 हो जाएगा 10 अपॉन 20 प्लस। अच्छा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 90, तो ये 0 से 0 कट गया मेरे पास, तो ये कितना आएगा मेरे पास, इसका मतलब डेट इज इक्वल टू 20/9, तो ये मेरे पास जाएगा 9 दूनी 18, 9 टू जाए 18, तो ये मेरे पास आएगा 2 पॉइंट, फिर से बचेगा वो, तो फिर से मेरे पास 2 आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। तो 2.2 और ये मेरे पास 5, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल, तो डेट वुड बी इक्वल टू 2.72, राइट। तो इसका मतलब जो रियल एरर है वो मेरे पास कितना आ गया 2.72। लेकिन अगर मुझे अप्रोक्सीमेट लेना हो, देखो ये वैल्यू क्या है, मतलब 5 से ज्यादा है, तो अगर ये मेरे पास 5 से ज्यादा है तो हम अगली टर्म ले लेते हैं, राइट। तो अगर तुम हाँ तो 3%। हाँ, तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3%। तो इसका मतलब जो मेरी टोटल एरर आएगा वो अप्रोक्सीमेट कितना है मेरा, डेट इज इक्वल टू 3%। तो बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब भी दिया था और उन्होंने रियल भी बताया था, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है भाई। मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, मान लो x इज इक्वल टू, ठीक है, मान लो ये दे रखा है a स्क्वायर, ये दे रखा है तुम्हें b क्यूब, ठीक है, b क्यूब है ये, ठीक है, a स्क्वायर b क्यूब, और ये दे मान लो तुम्हें दे रखा है c, और ये दे रखा है मान लो √d, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाई c और रूट में d, ये मेरा x है, ठीक है भाई। तुम्हें ये दे रखा है। अब इसने खुद ही तुमको क्या दे दिया है, इसने खुद ही तुमको बोल दिया है कि जो मेरा a, मेरा b, मेरा c और ये जो मेरा d है, इनका तुम्हें रिस्पेक्टिवली करके दे रखा है। मान लो ये जो एरर तुम्हें दे रखा है, ये a का एरर कितना है परसेंटेज 4%, जो b है मान लो इसका परसेंटेज 2% एरर, ये है मान लो मेरे पास 3%, एंड द लास्ट फॉर द d ये मुझे दे रखा है 1% एरर, ठीक है। तो ये कह रहा है, एक सेकेंड, तो ये बोल रहा है कि फाइंड दी परसेंटेज एरर ऑफ दी एक्स। तो तुम्हें परसेंटेज एरर निकालनी है किसकी, एक्स की। तो जरा कोई बता सकता है कितनी निकल के आएगी परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, एवरीबॉडी। तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मेरे पास अगर ये दे रखा है तुम्हें फॉर्मूला, तो मैं परसेंटेज एरर निकालना एक्स का, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू में 100, राइट, यही तो हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं, स्क्वायर तुम लगाना चाहिए, लेकिन स्क्वायर लगाने से बेफालतू क्यों टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्यों ना हम हाफ लेके चल रहे हैं भाई, अगर जो रूट होता है रूट को हाफ भी तो ले सकते हैं, जैसे हमने पहले स्क्वायर लिया था, अब यहाँ पे हाफ करके भी देख लेते हैं। तो ये मेरे पास 2 आगे आ जाएगा, और ये मेरे पास किसका एरर हो जाएगा, a का, डेल्टा a अपॉन में a इंटू में 100।
तो एक एरर कितना दे रखा है 4%, राइट। ऐसे मेरे पास ये क्यूब है, तो क्यूब आगे आ जाएगा 3, और डेल्टा बी का एरर कितना दे रखा है मुझे 2%. 4%, राइट। इसी तरीके से प्लस, फिर मेरे, अच्छा देखो अब प्लस आएगा या माइनस आना चाहिए, सोच लो एक बार। माइनस। अच्छा, Mine. आर यू हाँ. श्योर? सर एरर, डिवाइड में है ना, हाँ तो डिवाइड में है तो फिर क्या, माइनस आता है सर डिवाइड में. माइनस होता है ना। लॉग में होता है माइनस तो एक सेकेंड, हाँ सर कृति, प्लस में आएगा। कृति क्या लगता है माइनस प्लस ही होना चाहिए? होगा। प्लस होता है, डिवाइड में भी होता है, तो लॉग की बात थोड़ी कर रहे हो, ठीक है, एरर्स की ओके बात सर. कर रहे हो, परसेंटेज एरर की बात कर रहे हो, तो वो है तो पावर 1 ही, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सी की पावर 1 है, और ये मुझे सी का परसेंटेज कितना दे रखा है सिर्फ डायरेक्टली 3%, 3. राइट। अच्छा, और ये मेरे पास क्या है हाफ दे रखा है, और रूट का दे रखा है, तो ये मेरे पास हाफ, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन में डी, वो कितना दे रखा है मुझे 1%, 1%. ठीक है। माइनस नहीं करना है, एरर है ये, गलतियां सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 8%, ये मेरे पास हो जाएगा 6%, ये मेरे पास हो जाएगा 3%, और ये मेरे पास हो जाएगा 0.5%, तो टोटल कितना हो गया ये मेरे पास 17, क्योंकि 8 8 जा 16 और एक एक्स्ट्रा है मेरे पास ये रहा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 16.5, एक सेकंड, हाँ मतलब 17.5, 16 तो हो ही गया, ये एक्स्ट्रा भी है ना, अरे भाई ये भी 8 हो गया, एक बचा यहाँ पे, तो 17.5%। तो इसका मतलब मेरा जो x का परसेंटेज एरर है, तो डेट इज इक्वल टू 17.5%। आई होप परसेंटेज एरर सबको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? यस, तो मेरे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है, ठीक है। तो तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, देख रहे हो, पढ़ पा रहे हो इसे? यस, Yes, तो जरा sir. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटरमिनेशन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया भी था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो कितना हो जाएगा? 6%। 6% है पक्का? Sir, 6. वेरी Yes, गुड, sir. क्यों? क्योंकि जो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, तो Yes, sir. 4/3 पाई तो हट ही जाएगा, तो आर क्यूब जो होगा वो आगे आ जाएगा, और जब वो आगे आएगा तो जितना भी 2% दे रखा है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर यही 5 होता तो कितना हो जाता 15%, राइट। Yes, sir. तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर मेरे को 4/3 पाई आर क्यूब दे रखा है तो ये 3 आगे आ जाता है, और ये मेरे पास जाएगा डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100, तो सर जितना ये भी फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपने करवाया था आज। हाँ तो इसीलिए, हाँ तो इसीलिए बहुत सिंपल याद ही हो। वैसे ये 2 की जगह पे, अच्छा मान लो अगर मैं इसे बोल दूं 10%, एक सेकंड कोई नहीं बोलेगा, मान लो ये 2 की जगह पे मुझे क्या दे रखा है 10% दे रखा है, तो यस गौरव कितना परसेंट हो जाएगा फिर मेरे पास एरर? 30 वेरी गुड, क्योंकि 3 इंटू जो एरर दे रखा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, यस एक बार जरा इसे पढ़े और बताएं कितना एरर आएगा। एक बॉडी है, एक बॉडी का वेट तुम्हें दे रखा है 22.42 ग्राम, एंड उसका जो मेजर्ड वॉल्यूम है वो है 4.7 सीसी, ठीक है। और ये मेरे पास क्या रहती पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड द वॉल्यूम, तो मैं पॉसिबल एरर दे रखा है, मतलब मास का भी एरर तुम्हें दे रखा है और तुम्हें वॉल्यूम का भी एरर दे रखा है। अब ये कह रहा है डेंसिटी के अंदर मैक्सिमम एरर कितना आना चाहिए, तो ये क्या लगता है? 2% ये सीसी के होता वैसे तो क्यूबिक सेंटीमीटर मान के चलो, सीसी का मतलब जैसे सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका क्यूब, तो क्यूबिक सेंटीमीटर मान के चलो सीसी। ये वो नहीं है जो तुम्हारी गाड़ी में लग जाता है कि इतना सीसी इंजन है मेरा। सर 2% आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। यस पीपल, सुकृति 2%, ठीक है। क्या लगता है तुम्हें दीक्षा? बहुत सिंपल है ये वाला, सिर्फ कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया वैसे अभी तक। %, ठीक है। सर 0.2% आ रहा है सर मेरा तो। 0.2% आ रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। Sir, 2. ठीक है ठीक है, देखो भाई कुछ लोगों का 0.1 भी आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, अब मेरे पास जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी कितना होता है मेरे पास? कैन आई से मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम एरर पूछ रहा है, मतलब एक तरह से परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है।
तो इसका मतलब कहना है इसे डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू में 100, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू में 100, ये 100 है, ठीक है, और प्लस का क्योंकि डिवाइड में तो उससे क्या मतलब है हमें, हम कर देंगे डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू में 100। जरा बताना मास का परसेंटेज अरे मुझे कितना दे रखा है, नहीं नहीं परसेंटेज तूने दे ही नहीं रखा शायद, इस बार तो उसने रियल वैल्यू दी है ना, यस सर वही। तो उसने परसेंटेज तो नहीं रखा। तो जरा बताना एक बार मास कितना दे रखा, डेल्टा कितना दे रखा है तुम्हें 0.01, और ये रियल वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है इसकी 22.42। 22.42। और इंटू में 100, ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा कितना हो जाएगा 1, और प्लस डेल्टा वी कितना दे रखा है मुझे 0.01। 0.01, और ये मेरा कितना हो जाएगा वॉल्यूम 4.7। 4.7, और इंटू में 100 हो जाएगा। तो जरा बताओ कितना आ जाएगा ये मेरे पास, सर 0.2। 0.2। बहुत से लोग तो 2 Yes, बोल रहे थे sir. भाई, क्या कर रहे हो, रट्टे वट्टे मार रखे हैं क्या कुछ आंसर तुम लोगों ने, या ऐसे तुक्के लगा रहे हो। तो ये मेरे पास 1 और 22.42, और ये मेरे पास हो जाएगा कितना, ये भी मेरे पास हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा मेरे पास 4.7। तो जरा करना ये कितना आ जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है ये 0.257 0.2% ही आएगा अप्रोक्सीमेट, राइट। Yes, sir. कुछ लोग ऐसे बिना कैलकुलेट के ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है भाई। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो वहां पे जो ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे ना, यहाँ पे तो चलो अब देखो ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अभी तो चलो तुम्हारे ये मैच कर गए, यहाँ पे ये इस तरीके के ऑप्शन आते हैं 0.02, 02 एंड 2 एंड फिर आएगा 2.0। तो इसका मतलब सारा का सारा खेल किसका है, तो सारा का, 0.0। ठीक है भाई। कोई भी डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों, कर लोगे आराम से इस टाइप के सर एक क्वेश्चन। बार फिर क्वेश्चन दिखाना एक बार। अच्छा सर ये 0.02 है ना? हाँ जी नहीं सर 0.2 है। 0.2 है, हाँ 0.2 0.2 है। तो मेरा 0.02 है कैलकुलेटर से। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो क्या, सर कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेशन? ठीक है भाई। सर देखो भाई, तो ये मेरे पास जी की वैल्यू तुम्हें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये पूरा का पूरा दे रखा है, कह रहा है इसी पूरी की पूरी यूनिट को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें कन्वर्ट करना है इसे ग्राम में, मीटर में और सेकंड में। तो तुम इसे ग्राम मीटर और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ। तो अब देखो इसका मतलब मैं अब ये पूरी यूनिट कितनी आएगी हमें वो करना है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो तुम्हें न्यूटन का तो पता होना चाहिए कि न्यूटन एक्चुअली में किसके बराबर होता है। न्यूटन तो हम कॉमनली बोल देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फोर्स को तुम 1 न्यूटन बोलते हो, तो फोर्स का मतलब अपने आप में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो मास का मतलब क्या हो गया केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर मतलब पर क्या हो गया सेकंड मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये। इसका मतलब कहना है इसे जो न्यूटन अपने आप में होता है, तो ये न्यूटन अपने आप में किसके बराबर हुआ, केजी मीटर और सेकंड का -2। एम आई राइट, यस पीपल। यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं यही न्यूटन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करना चाहूंगा, तो यहाँ पे पुट करूंगा, तो अभी ये जी की वैल्यू केजी के अंदर, मीटर के अंदर, सेकंड के अंदर क्या बन जाएगी 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। देखो न्यूटन की वैल्यू केजी रखोगे और नीचे केजी स्क्वायर पहले से ही है, तो ये ऊपर आ जाएगा, राइट। 1 केजी से 1 केजी कट गया ना, kg -1 तो होता ये है। केजी -1। अच्छा मीटर कितना बन जाएगा, ये एम स्क्वायर है और ये एम है, तो ये कितना बन जाएगा m क्यूब। एम क्यूब। अच्छा और ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड तो है ही नहीं, बस यहीं पर ही सेकंड है, तो ये मेरे पास क्या है S-2, राइट। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, राइट, क्योंकि न्यूटन से तुम निकाल नहीं सकते। अब तुम्हें क्या करना है जरा बताना एक बार। तो अब तुम्हें जो करना है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये कृति ग्राम। कार्तिक है, तो कैसे करेंगे ग्राम के अंदर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये जी की, अच्छा केजी है और केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, कैसे लिखेंगे जरा बताना एक बार। डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय, ठीक है। और एक सेकंड, केजी को तो चलो तुमने मीटर ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा मीटर के अंदर कितने होंगे, सेंटीमीटर की अगर 1000 बात की जाएगी, 100। सर बाय 100। एक काम करते हैं, अब ये मेरा जी निकल के आ चुका है, राइट। तो इसको अभी मैं ऐसे लिखता हूँ 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। तो अब अगर मैं इसे केजी को अगर मुझे ग्राम में लिखना होगा, तो कैन आई से दैट कि ये मेरा 10 की पावर 3 हो गया, क्योंकि 1000 होता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर तो वही रहेगी ना -1। अच्छा मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं,
सर 100 सेंटीमीटर में तो करना ही नहीं है। अभी हाँ मैंने सर, क्या मीटर बोला में। तुम्हें? मैंने मीटर बोला था क्या? यस Yes, सर, हाँ सर। लिखा था मैं- केजी ग्राम मीटर सेकंड। अच्छा, एक सेकंड, सेंटीमीटर कर लो, क्योंकि मैं सीजीएस का निकालने जा रहा हूँ ना, तो सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, ठीक है? मीटर सेंटीमीटर में कर रहा हूँ, मीटर में तो ऑलरेडी है, तो मैं किस में कर रहा हूँ? सीजीएस के अंदर करना चाह रहा हूँ। सीजीएस के अंदर क्या है मेरे पास? ये सेंटीमीटर लेके चलना है, ग्राम लेके चलना है, और ये सेकंड, ठीक है? तो मेरे पास जरा इसमें से बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास मीटर के 10 to the अंदर? power 2। 10 की पावर 2, और ये मेरे पास क्या दे रखी है? पावर क्यूब। अच्छा, और ये सेंटीमीटर मेरे पास किस में, आई मीन ये मेरे पास सेकंड किस में रहेगा? -2 ही मेरा है। तो सेकंड ऑलरेडी है ना भाई। ये मेरा सेंटीमीटर में हो गया और ये मेरा ग्राम में हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कार्तिकेय, कृति, स्वास्तिका? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब निकल जाएगा आराम से। बताना जरा कितना हो जाएगा ये। तो अब अगर मैं यहाँ पे करना चाहूंगा तो इट वुड बी तो 10 to the power 10 to एक the सेकंड, power 3 ग्राम, 10 6.67। to the power 6 सेंटीमीटर सेकंड -2। -8 आएगा। अच्छा देखो, एक सेकंड, ये Yes, अगर sir. ये मेरे पास अगर माइनस इनवर्स है तो ये 10 की पावर भी माइनस इनवर्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे भाई बिल्कुल होनी चाहिए ना। यस सर। ठीक है, अच्छा, और ये मेरे पास 2 और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 10 to 10 the की power पावर 6 6। अच्छा जरा इन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो इट ओवरऑल ये क्या बन जाएगा? 10 to the power 3। 10 की पावर 3 बन गया, राइट? तो इसका मतलब अब ये जो 10 की पावर -11 है, इसके अंदर मुझे क्या करना है? सम प्लस कर देंगे। +3 कर देना ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही तो आया है। नहीं तो तुम इंडिविजुअली भी करो, जैसे भी करना है तुम्हें वैसे करो, ठीक है? तो ये मेरे पास कर दोगे और मेरे पास हो जाएगा ग्राम पर इनवर्स, ये सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि तुम्हें सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करवा रहा है, तो क्यूब, और ये सेकंड का -2। तो जरा बताओ कितना हो जाएगा मेरे पास? 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस कितना, 8। और ये मेरे पास जाएगा पर ग्राम, सेंटीमीटर, क्यूब और पर सेकंड। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो इसका मतलब अगर तुम्हें ये जो मेरे पास एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल वाला सिस्टम है, ठीक है? अगर इंटरनेशनल वाले सिस्टम को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? इस सीजीएस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो या तो तुम फॉर्मूला लगाओ, और अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, अगर तुम एंट्रेंस में बैठे हुए, तो फॉर्मूला लगाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। वो याद है ना, नंबर और यूनिट, n1 u1 = n2 u2, यस ठीक है? सर। तो वो वाले फॉर्मूले लगाने से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए सीबीएसई में। नहीं तो तुम यहीं पर ही डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूले, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओ अपना, केजी के अंदर कितने ग्राम इतने, मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर इतने, सेकंड तो सेकंड ही है, तो बस डायरेक्ट जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना आ जाएगा। स्नेहा, इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, इसी में निकालना था ना? ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये सेकंड -2 पहले आ जाता है। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, पहले है बाद में एक ही बात है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तो आई बायो होप, sir. क्लास तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके ओके।